कैसे हो जाएगा। हमारे कश्यप और निषाद राजगुरुराज महाराज के जो वंशज हैं, जो माताएं बहनें नौजवान साथी पिता तुल बुजुर्ग हैं, विभिन्न पार्टियों में रहकर इस देश के मूलवासी इस वंश को जगाने के लिए, उन्हें हक की हिस्सा दिलाने के लिए जिन लोगों ने भी आया है, हमारे ढेर सारे नेतागण, राज्यसभा सांसद विधायक मंत्री एमएलसी और ढेर सारे सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ता, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और जोरदार तालियों से सबका स्वागत चाहता हूं। क्योंकि समय अब खाने का हो गया है, दिमाग के भोजन की जगह पर पेट के भोजन का टाइम हो गया है। कोशिश किया जाए कि जिस समाज के लोगों ने अपने समाज को दिमाग का भोजन दिया, क्योंकि शरीर को दिमाग चलाता है और दिमाग को माहौल चलाता है। माहौल दुश्मन चलाकर हमारा वोट लेता है, दुश्मन माहौल तैयार करके हमें बर्बाद कर रहा है। हमारे वोट को, हमारी शक्ति को, हमारे पैसे को, हमारे धन को, हमारी इज्जत को, हमारे सब कुछ हिस्से को दुश्मन माहौल खड़ा किया हुआ है। और हमारे नेताओं, हमारे समाज के पार्टियों को, संगठनों के पदाधिकारियों के खिलाफ वो दुश्मन माहौल खराब करता है। अपना माहौल तो अच्छा बनाता है और हमारा माहौल खराब करता है। उसकी बात कोई नहीं सुनता। हमारे लोगों के द्वारा माहौल खराब करके हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है। कितने मुश्किल से कोई सांसद बनता है, कितने मुश्किल से कोई पदाधिकारी और राजनेता बनता है, कितने मुश्किल से कोई संगठन बनता है। दुश्मन तो नहीं, हमारे साथी लोग ही किसी कारणवश गुमराह हो जाते हैं और थोड़ी देर में अपने ही बनाए हुए घर को जलाने में शक्ति लगाते हैं। 70 साल से हम लोग बर्बाद हैं। मैं ज़्यादा नहीं, टाइम बहुत कुछ हो चुका है, हम कुछ लेने नहीं देने आए। हमारे साथियों ने बहुत आग्रह किया था, फोन पर फिर मिले थे, मैंने इन्हें टाइम दे दिया था। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहा है, सारी पार्टियों को 2019 तक हमने ढेर सारी पार्टियों को जमीन पर ला दिया। एक भारतीय जनता पार्टी है 2019 में, 2022 में भी जमीन पर आ जाएगी। उसके लिए मैं चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ रहा हूँ। लगभग 3000 से ऊपर सीटें हैं, जिसमें से 1500 सीटों पर निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा कर दिखाएगी कैसे राजनीति होता है। ये पहली बार है जो उत्तर प्रदेश में लगभग 1500 सीटों पर चुनाव लड़ाना बहुत मुश्किल काम है। पहले चरण के 18 जिले हैं, जिसमें से 10 जिलों का कौन जीतेगा कौन हारेगा कैसे मैं 2 बजे रात तक काम कर रहा था। रात में पूरन भाई का फोन गया कि आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। मैं तो कहा अरे यार मैं तो भूल गया हूँ। मैं सांसद जी से कहा बेटा सांसद है आपकी कृपा से। मैंने कहा यार भेजने की व्यवस्था करो सुबह, नहीं तो फिर कश्यप समाज के लोग कहेंगे कि खाली कथनी करने में भाषण देता और धरातल पर नहीं आता है। तो मैंने सुबह की फ्लाइट लिया, 2-3 घंटे सोया, सुबह एयरपोर्ट पर आ गया। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं तो अपने स्वरूप सिंह कश्यप को देता हूं कि उन्होंने अमेरिका जैसी सुविधाशाली देश को छोड़कर इस भारत को, आपके कश्यप समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहे हैं। मैंने अभी एक रैली की थी 13 जनवरी 2021 को, उसमें कई लाख लोग आए थे और वहाँ मुख्यमंत्री, जो उसी दिन मुख्यमंत्री की भी रैली थी, उनका भी कार्यक्रम था। वहाँ 500 भी लोग नहीं रहे होंगे, लेकिन हमारे वंश के लोग, हम लोगों की आवाज सुनने के लिए कई लाख लोग इकट्ठे थे। एक ही दिन दोनों रैली थी और उनके सीने पर हम लोगों ने रैली करके बताई कि अगर 2022 में इस समुदाय का, कश्यप समुदाय का, धेवर समुदाय का, कहार समुदाय का, ये जो मछुआ समुदाय है और जो आरक्षण की विसंगति है, 2022 से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी ने उसे दूर नहीं किया तो दोबारा योगी जी गद्दी पर नहीं बैठेंगे। उत्तर प्रदेश उन्हें खत्म करके दिखाना शुरू करेंगे। कैसे राजनीति होती है उसके लिए हम लोग आए हैं। मैं सैनी साहब का
माननीय विशंबर जी का, सुरेश जी का और ढेर सारे जो पदाधिकारी सबका मैं आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देते हुए 2-3 बातें कहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। महर्षि कश्यप के बारे में अभी मैं नेट पर पढ़ रहा था, पढ़ना छोड़ दिया हूं, लगभग 3 साल हो गया। जब से पार्टी आ गई है तब से पढ़ना नहीं पढ़ना शुरू किया। पढ़ रहे थे बुरा तो सैनी साहब का दिमाग लग गया थी, मैं मोबाइल में ही देख रहा था। उस मोबाइल में लिखा हुआ था महर्षि कश्यप कौन थे। उसमें उनको लिखा कि महर्षि कश्यप का दूसरा नाम प्रजापति है। प्रजा के पति, राजा को प्रजा का पति कहा जाता है। अगर राजा का दूसरा नाम प्रजापति है तो ये राजा के वंशज लोग बैठे हुए हैं, तो कैसे राजपाट हमारा चला गया है। अगर सही माने में हम कश्यप तब हैं, कश्यप ऋषि के हम वंशज तब हैं कि जब दिल्ली और प्रदेश में कश्यप समुदाय का राजपाट, उसका मुख्यमंत्री हो और प्रधानमंत्री हो, तब हम कश्यप और निषाद लिखने लायक हैं। उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। और नेट बता रहा है कि कभी हम प्रजापति थे, मतलब प्रजा के पति थे। आज मेरे बटन से योगी, मोदी, माया, मुलायम और अगर यहाँ जो है चौटाला जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो मेरे बटन से अगर वो हो सकते हैं तो इसी बटन से आपके बेटे भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मैं बनाकर डॉक्टर संजय दिखाकर तब मैं धरती छोड़ने वाला हूँ। मैं कोऑर्डिनेटर में, मैं भेड़ बकरी नहीं, ये मेरे समाज के लोगों ने जिन्होंने बर्बाद किया है, मैंने कसम खाया है। मैं उधम सिंह की कहानी से, कि उधम सिंह जलियांवाला बाग कांड में हुआ था, उधम सिंह ने तय किया, ये उधम सिंह जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में उधम मचाया था और बंदूक से उन्हें मारकर बदला लिया था। तो डॉक्टर संजय इस कश्यप समुदाय को, इस मछुआ समुदाय को इतना उधम बनाऊंगा, एक एक गांव में, एक एक क्षेत्र में उधम सिंह बनाऊंगा और जाकर उधम मचाकर पार्लियामेंट और विधानसभा में दिखवाऊंगा। कैसे उधम मचाया जाता हमें मालूम है। मैं एक बार रैली किया 14 फरवरी 2014 को। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस साफ हो गई, सपा बसपा हाफ हो गई और भाजपा गलती से माफ हो गई। बोलो भाई, हो गई ना भाई? कांग्रेस साफ हो गई और सपा बसपा हाफ हो गई और गलती से भाजपा माफ हो गई। अब माफ होने वाला जगह नहीं है। 2019-2018 में डॉक्टर संजय, अगर योगी आदित्यनाथ 70 साल से मुख्यमंत्री वहां थे, 70 साल से उनकी कुर्सी थी। ये बेटा आपका है मुख्यमंत्री, एक बार नहीं 2-2 मुख्यमंत्री एक ही बार में हरवाया हूं। गोरखपुर और इलाहाबाद हरवाया हूं और जगह भी इन पार्टियों को हराने के बाद आपका सत्ता आपके हाथ में सौंपने का काम आपका बेटा करेगा। कैसे सत्ता मिलती है, कैसे सत्ता जाती है, उसी पर चर्चा करने आए हैं। अगर प्रजापति, कश्यप का दूसरा नाम प्रजापति है। हिड़ा कश्यप का किला इलाहाबाद, एक झांसी से बगल में एरच एक जगह, इसमें से शायद आप लोग नहीं गए होंगे। झांसी से उरई रोड पर 40 किलोमीटर जाएंगे तो एक एरच जगह है, उसे हिड़ा कश्यप नगरी कहा जाता है। वहां आपका 5 किलोमीटर का किला है। डॉक्टर संजय उस जमीन को चंदन लगा के आए हैं कि कश्यप समुदाय के बेटे को जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनवा लूंगा, जब तक उसके हाथ में सत्ता की कलम नहीं दे दूंगा, तब तक चैन से सांस डॉक्टर साहब लेने वाले नहीं है। ये वहां कसम खा गए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर इलाहाबाद में यहाँ 3 फोटो है आपके बीच में, मैं वैसी भी बात करूंगा। कालू बाबा धीवर हैं, धी मतलब बुद्धि, बर मतलब राजकुमार। अगर हम धीवर हैं, धीवर से धीमर हो गए। जब हम पढ़ते थे, लिखते थे, बुद्धिमान होते थे। यार राधिका जी हैं, अभी फोटो खिंचाने गए, मैंने उनसे पूछा कि कहाँ क्या करती, उन्होंने कहा हम न्यूज़ 24 में है। मैं उनको बहुत बधाई दिया उन्हें कि कम से कम हमारे समुदाय के लोगों को एक मीडिया में थोड़ी बहुत जगह ललक आ गई कि हमें भी एंकर बनना चाहिए। एंकर क्या होता है? राजा का नाम दूसरा एंकर होता है। आज मीडिया प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना रही है, मीडिया किसी को विधायक MP MLA बना रही है। इसके मतलब कश्यप समुदाय को अपना मीडिया तैयार करना पड़ेगा। आज ये मीडिया है, आज हम लोग गूगल मीडिया के माध्यम से आपस में कर रहे हैं कि धीवर मतलब होता कालू बाबा, कि धी मतलब बुद्धि, बर मतलब राजकुमार होता है।
अगर हम धीवर तभी हैं जब राजकुमार हो जाएं तब होता है। राजा का बेटा राजा होता है, उसके खून में राजपाट होता है। अगर राजा का बेटा राजपाट लेने के लिए काम नहीं करता है तो उसे लोग कायर कहते हैं। हम लोग अब कायर नहीं होंगे, हम लोग उन कायरों का जो देश को बदनाम कर रहे हैं, इस हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोगों को राजनीतिक हथियार उठाना पड़ेगा। धी मतलब बुद्धि भर मतलब राजकुमार होता है। इन विदेशियों ने हमें कह दिया कि पृथ्वी गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु निषाद होते हैं और निषाद को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमने पढ़ लिया, गुरु हो गए, मान लिया है। मैं कहता हूं हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने बुद्धि बंद कर दिया। जब बुद्धि मर गई तो हम धीवर से धीमर हो गए। फिर हमने जब बुद्धि खत्म हो गई तो हम मछली पालन करने लगे। निषाद राज के पास, हिरण्याकश्यप के पास यहाँ बैठे लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके पास जाल था कि माल था? राजा के पास जाल होता है कि माल होता है? उसके पास महाजाल होता है। उस महाजाल में दुश्मनों को फंसा के खत्म करता है और अपने भाई और अपने जनता के सुखों के लिए कलम चलाता है। हिरण्याकश्यप के हाथ में जब जाल नहीं माल था, निषाद राज के हाथ में जब माल था, तो मैं कहता हूं कि हे कश्यप समुदाय के लोग, जब तक एक एक बेटा अपना दान नहीं करोगे, उसे राजनेता नहीं बनाओगे, उसे राजनीति नहीं पढ़ाओगे, तब तक राजपाट नहीं पाओगे, ये बर्बाद होते चले जाओगे। मैंने डॉक्टर संजय उधम सिंह बनना पड़ेगा आपको। आप देखो आज 90% लोग, हम लोग आज गुलाम हैं, हम लोग राजनीति के शिकार हैं, बजट के शिकार हैं, और 10% लोग राजनीति के हिस्सेदार हैं। वो हम शिकार क्यों हैं? शिकार इसलिए हैं कि हमारे घर में डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी पैदा हो, पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हो। तो भगत सिंह इसलिए भगत सिंह